स्वयं ईश्वर सिखाते हैं सहज राजयोग, सिवाय ईश्वर के कोई सिखा नहीं सकता। अब यहां पर आज का जो विषय है कि चेतना का जो स्पेक्ट्रम, चेतना का हमारे जीवन में जो प्रभाव पड़ता है, जो रूपरेखा बनती है, उन चारों प्रकारों को हमने अच्छी तरह से समझना है। पहला प्रकार है सकल चेतना। पहला प्रकार क्या है? सकल चेतना। ये क्या होती है? सबसे आम प्रकार जहां व्यक्ति खुद को केवल भौतिक शरीर के साथ पहचानते हैं, जैसे कि अभिनेता मंच पर चित्रित चरित्र के साथ पहचान करता है। जैसे हमारे सामने कोई एक्टर जो एक्टिंग कर रहे हैं, हम उस एक्टर को उसकी एक्टिंग से पहचानते हैं। ये पहली अवस्था होती है, क्योंकि हम आत्माएं इस संसार रंगमंच पर एक्टिंग करने के लिए आए, ठीक है। तो जो हमें चरित्र मिला, हम चित्रित चरित्र के साथ जो हमारा उस समय रोल कर रहे हैं, उसी के साथ हमारी क्या होती है? पहचान होती है। दूसरा है बौद्धिक चेतना। अब क्या होता है कि इसको हम पहले वाले को ज्ञान भी कह सकते हैं, समझ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे सामने हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी पहचान होती है। दूसरा होता है बौद्धिक चेतना। बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों सहित कुछ लोग गलत तरीके से स्वयं को शरीर और मस्तिष्क के बराबर मानते हैं और शारीरिक जरूरतों की उपेक्षा करते हुए केवल अमूर्त विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जिसको हम बौद्धिक चेतना कहते हैं, जो ये बुद्धिजीवी लोग हैं, वैज्ञानिक है, उनके बाद उनका एग्जाम्पल लेकर दिया है। वो दुनिया वालों की तरह, जैसे वह लोग गलत तरीके से स्वयं को शरीर और मस्तिष्क के बराबर मानते हैं और शारीरिक जरूरतों की उपेक्षा करते हुए, वह जो बौद्धिक जीव होते हैं ना, वैज्ञानिक होते हैं, जो आजकल की हमारी जरूरतें हैं उनसे अलग सोचते हैं, उनसे हटकर सोचते हैं। जैसे मैंने आपके साथ एक बार चर्चा की थी, बताया होगा आपको या नहीं भी बताया होगा, कि अफलातून नाम सुना है आपने? अफलातून का सुना है भाई जी। है ना? ये अफलातून जो है, एक बार कहीं चल रहे थे तो एक व्यक्ति इनके पास आया और कहा कि मुझे जो है ना रामपुर जाना है, मैं कितनी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। और अफलातून ने उसको देखा और उसका जा बड़ा पागल है, नहीं बताता ना बता, ऐसे क्या बोला जा। तो वो चल पड़ा और थोड़ी दूर जाने के बाद अफलातून उसके पास पहुंचे और उसके कहते आपको 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे। कहता भाई वहां बता देता, वहां क्यों नहीं बताया? वहां बता देता, इतनी दूर आकर के मेरे को बताया कि मैं आपकी स्पीड तो देखूं कि आपकी स्पीड कैसी है, इस स्पीड पर कितनी देर लगेगी आपको पहुंचने में। मैं पहले कैसे बता देता, मुझे आपकी स्पीड ही नहीं पता। तो वो कुछ अलग ही तरीके से सोचते हैं। बात समझ में आई है? जो वैज्ञानिक होते हैं, जो हमारे थिंकर्स होते हैं, उनकी सोच कुछ अलग ही होती है। तो वो सांसारिक रूप से नहीं सोचते, उपेक्षा करते हुए केवल अमूर्त विचारों पर ध्यान केंद्रित, जो यहां दुनिया में दिखाई नहीं देते, अमूर्त, जिनकी मूर्ति हमारे सामने नहीं है, उन विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ है, वो एग्जांपल है हमारा न्यूटन, आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन कहता है कि आइंस्टाइन की ट्रेन निकल जाती है, मैंने पढ़ा उसको, आइंस्टाइन की ट्रेन निकल गई, अब वो स्टेशन पर खड़ा हुआ है। तो दूसरा फ्रेंड उनका आता है, कहता है आप तो बोर हो रहे होंगे, नो आई एम इन द लैब। कहता आप स्टेशन पर खड़े हो, कहते नो आई एम इन द लैब। मतलब मैं इस समय भी लैब के अंदर क्या करना था, मैं वो कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है?
हो सकता है। हो सकता सोच है। के अकॉर्डिंग वो अपने थिंकिंग को हाँ, अपने मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, मतलब वो वहां कुछ है नहीं, तो वो अपना काम कर रहा है। अपने कार्य में लगे हुए थे, हाँ, अपने मन से, हाँ, अपनी हाँ। बुद्धि से कार्य ऐसे ही बाबा कहते तुम भी कभी बोर नहीं हो सकते। बाबा का विचार ज्ञानी ऐसा है ना भाई जी, काम करते भी उसके ऊपर सोच और विचार सोच सकते हैं, निरंतर चलता है। चलता रहना चाहिए, है ना। अब सूक्ष्म चेतना तीसरी है। आध्यात्मिक प्रयासों के दौरान अनुभव किया गया व्यक्ति सूक्ष्म देवताओं या धार्मिक विभूतियों के प्रति जागरूक होते हैं, स्थूल चेतना से परे ऊंचा महसूस करते हैं। योगियों द्वारा प्राप्त उच्चतम प्रकार जहां मन को परमात्मा के साथ जोड़ दिया जाता है, स्वयं को आत्मा और ईश्वर को परमात्मा के रूप में महसूस किया जाता है। चेतना की ये अवस्था, जिसे योग के नाम से जाना जाता है, ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भौतिक शरीर से अलगाव की आवश्यकता होती है। इस भौतिक शरीर से अलगाव, मतलब जिसको हम कहते हैं इस देह से न्यारा होना। ये तीसरी स्टेज होती है कि जब हम आत्माएं इस भौतिक संसार से, भौतिक शरीर से अलग हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? अलग होकर हम अपने जो भी कार्य हैं वो संकल्प के द्वारा करते हैं, जिसे योग की तीसरी स्टेज में लाया गया है। समझ में आया? जहां हम आंख, कान, मुख, देह का प्रयोग नहीं करते, ये योग की क्या है? तीसरी अवस्था है। उसके बाद अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।